नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 3। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1910 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसेल। अगले प्रश्न की ओर। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्यू क्रॉम्पटन। सम्यू क्रॉम्पटन। अगले प्रश्न की ओर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। राजगीर पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिकार विस्तार पाया जाता है? भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिकार विस्तार पाया जाता है? तो चलते हैं ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.2 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पेड़ पौधे, जलवायु, चट्टान मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगले प्रश्न की ओर। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कुमार। अगले प्रश्न की ओर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रेगुड़। रेगुड़ काली मिट्टी का दूसरा नाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न की ओर।
संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। पटना संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। राजगीर में रज्जू मार्ग हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था में सरकार की स्तरें होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा। आंसर नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार सूचना के आंदोलन का शुरुआत हुई बिहार से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति स्वीकृत हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरी नाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरी नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उपयुक्त इनमें से सभी, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले प्रश्न की ओर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगले प्रश्न की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क। अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 51.3%। अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगले प्रश्न की ओर, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी को। अगले प्रश्न की ओर, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को विश्व के हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।